लीना चौधरी और आज मैं आप लोगों के साथ एग्स एंड चिकन फ्राइड राइस की जो है वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार और अच्छी बनेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप लोगों को सिखाऊंगी जिस तरीके से वो बनाते हैं। एक भी इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने मिस नहीं करना, देखना ज़रूर है वीडियो को, मेरी लास्ट तक वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर देखना ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिस ना हो। तो व्यूवर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के करीब जो है वो चावल लिए। इसको मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था, इसको साफ़ करके। और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून है अदरक और 1 टीस्पून ही जो है वो गार्लिक है हम लोगों के पास, यानी कि लहसुन। और सोया सॉस और इन चीज़ों का इस्तेमाल बाद में करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बॉईल करने का तरीका बताती हूँ कि आप लोगों ने चावल किस तरह परफेक्ट जो है ना वो बॉईल करने आ जाए। बस यहाँ पे मैंने 2-3 गिलास जो है भर के वो पानी के कर लिए हैं, बॉईल करने के लिए रखे हैं एक पैन में। आप लोगों ने पानी खुला लेना है हमेशा, याद रखें, क्योंकि खुले पानी में ही जो चावल है वो खिला खिला ही बनता है। इसमें मैं तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.5 टीस्पून जो है 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है नमक, यानी कि सॉल्ट। ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर हम राइस अपने डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। व्यूअर्स मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो वाइट विनेगर मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि उससे चावल बिल्कुल खिले खिले जो हैं वो बनते हैं। अगर आप लोगों के पास लेमन जूस है तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिरका सबसे बेस्ट है, आप लोग सिरका यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इससे चावल खिला खिला बनेगा, टूटेगा नहीं और बिल्कुल हमारे लिए हमारे जो फ्राइड राइस हमारे बन रहे हैं उसमें परफेक्ट होगा। पानी बॉईल हो गया माशाल्लाह, तो हम इसमें राइस डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि एक बॉईल आ गया। आप लोगों ने इस तरह से चेक कर लेना है कि राइस जो है वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। अभी बिल्कुल हैं 100% नहीं हुए हमारे, तो इसको अभी होने देंगे। तो व्यूअर्स हम लोगों ने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था ये इसके अंदर हम डाल देंगे। तकरीबन 1 स्पून जो है वो इसमें हो जाएगा मिक्स। इसको मैरिनेट करके हम लोग रख देंगे। चिकन मैंने लिया तकरीबन 1 पाव के करीब। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा चिकन के हिसाब से आपने मैरिनेट करना है। साइड पे ये मैंने कैरेट लिए हैं तकरीबन 1 कप के करीब। ये मैंने जो है मटर बॉईल करके रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये भी 1 कप के करीब है। और ये कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च जो है वो भी 1 कप के करीब है। इसको हम साइड पे करेंगे। पहले हम अपने अंडे जो हैं बिस्मिल्लाह व्यूअर्स 2 अंडे लिए हैं मैंने। इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर लें। इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जो है वो ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर रही हूँ। स्पीच जो है वो इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है उनका बहुत वो कलर देने के लिए ज़रा एग को फूड कलर ऐड करते हैं। ये देखिए हमारे जो राइस हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, 100% हो गए हैं। इसको स्ट्रेन कर लेंगे किसी जाली नुमा जो है आपके पास अगर कुछ है उससे, या छलनी जो भी है उससे आप इसको स्ट्रेन, इसका पानी निकाल लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स मैं इसमें अंडे जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स मैंने कढ़ाई ले ली है। आप लोगों के पास अगर बड़ा कोई है बर्तन तो उसके अंदर भी आप बना सकते हो, नॉन स्टिक में भी बना सकते हो, लेकिन ये कढ़ाई में अच्छे से इसके राइस भी फ्राई हो जाएंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ जैसे वो बनाते हैं। तो मैंने इसमें ऑयल ले लिया, कुकिंग ऑयल, तो तकरीबन 1-1.5 चमचा के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया, क्योंकि बाकी चीज़ें भी इसमें सौते करनी है। सबसे पहले मैं इसमें एग जो है वो फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स ये हमारे जो एग हैं वो फ्राई हो चुके हैं। जो हमने कलर और फूड कलर, नमक और काली मिर्च डाल के उसको मिक्स किया और इसको फ्राई कर लिया। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। ऑयल में मैंने व्यूअर्स मैरिनेटेड जो है और हमने जो चिकन करके रखा था अपना, तो वो अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। उसमें लहसुन भी है, अदरक भी है, तो इसी के अंदर हम डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और जो
चिकन है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके अंदर चली जाएगी गाजर 1 कप के करीब, शिमला मिर्च 1 कप के करीब और बॉइल्ड मटर। जो वेजिटेबल्स हैं वो हम अच्छे से इसमें 2 से तकरीबन 3 मिनट जो है कुक कर लेंगे अच्छे से। इतनी ज़्यादा भी कुक मत कीजिएगा। अगर आप लोग लॉन्ग शेप में भी शिमला मिर्च या गाजर काटना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी की बात है। अगर मुझे तो ये शेप बहुत पसंद है क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल में भी होती है, तो अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पर ये क्यूब स्टाइल में जो है कटिंग की हुई होती है। तो क्यूब्स में ये होता है कि इसका कच्चापन भी नहीं रहता, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहती है। राइस में जगह जगह फील हो रही होती है। मैं क्यूब डाल रही हूँ और ज़्यादातर तो आपको पता है रेस्टोरेंट वाले जो है ना वो चाइनीज़ नमक जो है वो यूज़ करते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करूँगी। और जायका जो आता है वो असल में उनका जो उस तरह के स्टाइल में जो जायका आ रहा होता है, जैसा आप रेस्टोरेंट जैसा चाहते हो, वो फ्लेवर उनका चाइनीज़ नमक से ही आता है, अदरवाइज़ तो नहीं। लेकिन ये है कि क्यूब्स डालने से जो है वो इसमें जायका अच्छा हो जाएगा। 3 टेबल स्पून इसमें मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून सोया सॉस, चिली सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 1 टीस्पून जो है भर के इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ½ टीस्पून जो है नमक, क्योंकि हमने चावलों में भी ऐड किया था, ऐड कर देंगे। राइस ऐड कर दूंगी।